बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साथ मैं हूं आपका मेज़बान चांद और नाज़रीन आज हम मौजूद हैं एक मार्केट में। यहाँ से आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू कलेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं और फिर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, तो इनका रीज़न क्या है। और जिस तरह पाकिस्तान की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी एजेंसियाँ और बड़े बड़े लोग पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, तो आखिर क्या रीज़न है। तकरीबन पिछले साल 2022 में तकरीबन 7.5 लाख लोग पाकिस्तान को जो छोड़ के गए हैं, जिसमें वेल एजुकेटेड लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो पाकिस्तान का हिस्सा हैं। आखिर क्या वजह है कि लोग पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। आए चलते हैं आवाम के पास और उनका पॉइंट ऑफ व्यू कलेक्ट करते हैं कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है। गवर्नमेंट तेल सस्ता कर रही है 5-10 रुपये, तो आपको क्या लगता है रिलीफ मिलेगा आवाम को? नहीं, जो हालात चल रहे हैं मुझे तो नहीं लगता कि रिलीफ मिलेगा। क्या मतलब आपका? जिस तरह के हालात चल रहे हैं, क्या मुल्क डिफ़ॉल्ट करने लगा? नहीं, डिफ़ॉल्ट तो नहीं होगा। देखें जो इकॉनमी का हाल हुआ पड़ा है, इसमें कहाँ से रिलीफ देंगे आवाम को। मूडीज़ का तो कहना है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है। नहीं, डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। अच्छा, तेल सस्ता मिलेगा? नहीं, देखें सूरत हाल जो है उसमें सस्ता तो नहीं मिलेगा। हो सकता है 10-15 रुपये और महंगा कर दें, क्योंकि ये स्ट्रेटजी रही है कि मेरे ख्याल से जो है ना 10-15 रुपये सस्ता करते हैं, उसके बाद 30-40 रुपये और बढ़ा देते हैं। नहीं, अब तो रशिया से तेल ले रहे हैं ना। पहले कहा जाता था रशिया से तेल मिलेगा तो 100 रुपये लीटर मिलेगा, 150 रुपये लीटर मिलेगा। तो अब क्या लगता है 100-150 मिलेगा? नहीं, 100-150 तो नहीं मिलेगा। हाँ, 300 पे जा सकता है, 100-150 नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ। यानी कि 300 पे चला जाएगा लेकिन 100-150 नहीं होगा। नहीं, 100-150 नहीं होगा। क्या वजह, क्या हुकूमत की नाअहली है, नाकामी है? देखें कोई हुकूमत जो है ना वो सही तरह से टिक तो रही नहीं है। एक हुकूमत आती है, वो 3-3.5 साल लगाती है, चली जाती है। क्योंकि अभी तक जो है ना 5 साल तो किसी हुकूमत ने पूरे किए नहीं है। तो देखें इसमें यार क्या कह सकता है बंदा। तो शेल जो पेट्रोल पंप है वो कंपनी भी पाकिस्तान को छोड़ के चली गई, आप क्या समझते हैं क्या वजह है? देखें अब तो हर कोई छोड़ के चला जा रहा है ना। लाइट बैंक है वो भी समझें बंद हो गया, शेल है वो भी बंद हो गया। तो मार्केट जो है इस हिसाब से जो बंद हो रही हैं, ज़ाहिर बात इंडस्ट्री तो पाकिस्तान की सारी बंद हो चुकी है ना। जितनी भी इंडस्ट्री है तकरीबन सारी बंद है। जो एक आध कोई चल रही है तो अल्लाह के आसरे भी चल रही है बस। यानी कि जो इंडस्ट्री कोई नहीं है उसके, इंडस्ट्रियाँ बंद हुई हैं, मतलब लोग बेरोजगार हो गए। ज़ाहिर बात है जब इंडस्ट्री बंद हो रही है तो लोग बेरोजगार तो होंगे। सब चीज़ों की वजह क्या आपको नज़र आती है? देखें एक परमानेंट हुकूमत है। अच्छा, जिस बंदे की भी है, ये हम ये नहीं कहते कि पीटीआई वालों की है या पीडीएम की है, जो मर्जी बंदा है। लेकिन ये है कि 10-15 साल मुल्क के साथ मुखलिस हो जाए ना, तो पॉसिबिलिटी है कि मुल्क जो है ना कहीं जाके लाई करेगा। ये नहीं है कि इसी हाल में रहेगा, नहीं, वो जो है ना उसका कुछ ना क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। क्राइटेरिया लाजमी चेंज हो। तो आपको लगता है कि ऐसी गवर्नमेंट कोई आ सकती है? हाँ, देखें अगर आएगी तो लाजमी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अगर इस तरह गवर्नमेंट नहीं आएगी ना तो मुल्क जो है ना वो इससे भी बेहतर हालात हो जाएंगे। तो एस्टैब्लिशमेंट हमेशा अपना रोल प्ले करती है। कोई भी यानी कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता आज तक जो हमने सुना है, जो हमने देखा है, अब भी देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान पर पाबंदी है, उसका नाम लेने पर पाबंदी है। तो आप क्या समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के बिना कोई हुकूमत ऐसे बन सकती है? जिस तरह आपकी थॉट्स हैं। नहीं, मेरे ख्याल में पिछले 75 साल से तो बनी नहीं है, और आगे भी जो है एस्टैब्लिशमेंट जो है ना अपनी हदूद में रह के और मुल्क को संवार दे तो एक अच्छी बात है ना। अब ये थोड़ी है कि एस्टैब्लिशमेंट कहे कि हम ही सारे जो हमने डिसीजन लेने हैं ना वही हो, इसके अलावा कुछ ना हो। तो आज तक तो बंद कमरों में ही फैसले हुए, आपको लगता है बंद कमरों के बाहर फैसले होंगे? ज़ाहिर बात है जब तक बंद कमरों के बाहर फैसले नहीं होंगे ना तब तक मुल्क का कुछ बेहतर हाल हो नहीं सकता। सही है, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अब एक सिंपल सी बात है, अभी जो आप देख सकते हैं कि बजट पेश किया है, ठीक है। आपको जब एक चीज़ का पता है कि हमारे ख़जाने में इतनी रकम है, ठीक है, और आप अपनी औकात से ज़्यादा करते हैं, ठीक है, आपकी उतनी औकात नहीं है और आप अपनी औकात से ज़्यादा कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है। देखिए पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कब होता है, कोई मुल्क का डिफ़ॉल्ट कब होता है? जब उसकी तमाम चीज़ों पर कंट्रोल आउट हो जाता है, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चीज़ों। जैसे कि अभी भाई ने बताया कि वो शेल है जो वो अपने मतलब ख़त्म कर रहा है पाकिस्तान से, ठीक है, अपनी कंपनी जो है अपना, ठीक है, अपने सारे जो शेयर होल्डर है वो बेच रहा है, ठीक है, शेल जो है।
تو اس طرح اگر چلتا رہا پاکستان سے جو ہے فیکٹریز ہے صنعتیں یہ بند ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ معیشت تو پہلے اس کی تباہ ہو چکی ہے, جو بچی کچی ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گی. تو کیا ہے یہ کیا کریں گے, یہ اپنی دشمنیاں لڑتے رہیں گے, وہ اس کو تانے دے رہا ہے, وہ اس کو تانے دے رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اپنی دشمنیاں لڑتے رہیں گے اور عوام کا نہیں سوچیں گے. اور اگر یہ اس طرح ہی سیاست چلتی رہی ہے نا, اور یاد تک بات رہی ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی, تو اسٹیبلشمنٹ کا اب تو نام نہیں لینا چاہیے نا. اب میں نام لوں گا اسٹیبلشمنٹ, کل وہ پولیس میرے سامنے آ گئی, ابھی تم نے ان کے خلاف بیان دیا, چل تو بھی چل جیل میں, ٹھیک ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اب اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اگر اسٹیبلشمنٹ اگر اپنا رول اچھے سے کردار, ابھی آپ ریسنٹلی آپ کو جب آپ ہسٹری دیکھتے ہیں 2 ایئرس پہلے, ٹھیک ہے, اور ابھی آج تک کی آپ ہسٹری دیکھتے ہیں تو آپ کو سارا کچھ پتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کیا 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 نہیں کیا, ٹھیک ہے. تو آپ اسٹیبلشمنٹ کی تو بات ہی نہیں کریں, اس کا رول ہماری سیاست میں ہونا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. اس کا رول الگ پلے ہونا چاہیے. جو سیاست کی بات ہے نا, سیاست کی بات, اس میں تحریک انصاف اور ہمارے پاس جو PMLN اور پی پی ہے, یہ 3 جو عروج پر ہیں, ٹھیک ہے. اب جو PP ہے اور ہمارے پاس PMLN ہے, یہ تو اکٹھی ہو گئی نا, ان کی جو آپس میں جو 13-14 پارٹیاں ہیں, ٹھیک ہے, یہ اکٹھی ہوگی. ایک سائڈ پہ رہ گئی تحریک انصاف, ٹھیک ہے. اب جو تحریک انصاف ہے ان کے جو لیڈرز تھے باقاعدہ, ان کو ہاں دمکایا گیا, جو بھی ہے ہمیں نہیں پتا, کیونکہ سیاست کوئی بھی نہیں جانتا, یہ اندر سے کچھ ہوتی ہے باہر سے کچھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں نہیں پتا وہ کیا لیکن یہ ہے کہ وہ اکیلی پڑ گئی ہے. اتنا میں بتا دیتا ہوں کہ جو مرضی ہو جائے, جو آنے والی گورنمنٹ ہے نا وہ عمران خان کی ہے, یہ کنفرم ہے, ٹھیک ہے. چاہے کیسے کنفرم ہے, 150 کیسز ہیں خان صاحب کے, مجھے پتا ہے, دہشت گردی کے بھی کیسز, ہاں مجھے پتا ہے, کرپشن کے کیسز, لیکن کوئی پروف تو کرے نا اس کو. ابھی تک کتنے کیسز سپریم کورٹ نے خارج بھی کیے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی ریسنٹلی 4-5 اور کیے ہیں, ٹھیک ہے. پروف تو کسی کا کوئی مل نہیں رہا. اس طرح جو باقی بچے ہیں وہ بھی خارج ہو جائیں گے, اس میں کیا ہے. آپ کیا کہنا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز ہوں گے اس سے پہلے کہ جب تک خان صاحب کو نااہل قرار نہیں دیا جاتا؟ دیکھیں, جب اپنی پارٹی کے بندے اداروں پر بٹھائے گئے ہوں نا, تو وہ پھر اپنی مرضی کے فیصلے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ PMLN اور جو یہاں پر ہمارے پاس زرداری بیٹھا ہوا, وہ جب تک نہیں نا حکم دے گا اپنے اداروں کو کہ آپ الیکشن کروا دیں گے, الیکشن کمیشن کس طرح کس کی بات مان رہا ہے وہ, ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی PDM کی PDM, یار دیکھیں PDM جو ہے نا وہ تباہ ہے, PDM کا کوئی وجود نہیں ہے. اچھا, میرے نظریے کے مطابق جس نے کرنی تھی سیاست وہ کر گیا, ٹھیک ہے. کون کر گیا؟ ظاہر سی بات ہے PP والے کر گئے ہیں, اور کون کر گیا. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے, میں آپ سے کوشچن کر رہا ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا کس لحاظ سے جو PDM کا جو وجود ہے وہ بھی ہے, باقی یہ نہیں. میں آپ سے بتا رہا ہوں جس طرح کہ انہوں نے یہ فاشسٹ رجیم کی ہے, اس کے بعد تو نظریہ ان کا ختم ہو گیا. PMLN ویسے ہی تباہ ہو گئی. زرداری نے بڑا رول پلے کیا, زرداری نے کیا نا, وہی تو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں نا, کہ وہ تو تباہ ہوگی. جنہوں نے ان کا استعمال کرنا تھا, ان کا نام وہ کیا کرتے ہیں, سیاست کرتے ہیں, ان سے سیکھیں سیاست کرنا, ٹھیک ہے. وہ کیا کرتے ہیں, ان کو استعمال کرتے ہیں, جب نام آتا ان کا آتا ہے وہ خود بری زمان, ٹھیک ہے. ان کا تو نام آتا ہی نہیں اس میں. تو میں صرف یہ اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان, مطلب اب دیکھیں, اگر ہم ہمیشہ کس سے اپنے کنٹری کو کمپیئر کرتے ہیں, انڈیا والوں سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جب ہم انڈیا والوں کو IT کا جب ہم شعبہ دیکھتے ہیں نا, تو وہ IT کے شعبہ, ان کا شعبہ ہمارے سے اتنا آ گیا نا, ہم سوچ نہیں سکتے. ہم 100 سال لگا لیں, اور وہ جتنی ہم 100 سال میں ترقی کریں نا, وہ 10 سال میں ترقی کر لیتے ہیں. جو انڈیا کا IT کا شعبہ ہے, کیوں, ان کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. آپ مجھے کوئی بتا دیں کہ جو, ہاں اچھا ایک اور بات, آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا سافٹ ویئر بتائیں جو پوری دنیا میں چل رہا ہو, وہ پاکستان سے ڈیولپ ہوا ہو, کوئی ایک سافٹ ویئر بتا دیں. میرا نہیں خیال ہوگا کوئی, کیوں نہیں ہے, کیونکہ ان کو گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی. اور وہی سافٹ ویئر اگر پاکستان سے ڈیولپ ہو تو ہمارے ملک کا نام باہر بھی ہوگا, صحیح ہے نا. تو آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی, یا آپ کو اب یہ کوشچن کا جواب دیں کہ لگتا ہے کہ الیکشنز ہوں گے؟ یار دیکھو, ان کو نا صرف عوام کو چورن بیچنا آتا ہے, اور بات کوئی نہیں ہے, صحیح ہے. یہ صرف چورن بیچ سکتے ہیں, جو بجٹ ہے وہ دے سکتے ہیں, خسارے میں ڈال سکتے ہیں, بعد میں کہنا ہے ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, ایسے ہو جائے گا. ہمیں پھر اس کے بعد جب زیادہ سچویشن اوور ہو جائے تو وہی پھر کیا کرتے ہیں, جو بجٹ دیا ہے وہ نکالنے کے لیے وہاں پر ٹیکسز کی صورت میں بم پھینکتے ہیں, ٹیکس لگاتے ہیں. اب وہ ٹیکس دوبارہ ہم دیتے ہیں, پھر وہ ان میں سے کچھ کھا لیتے ہیں, کچھ پھر دوبارہ ہم پہ بجٹ دیتے ہیں, پھر آپ کو بجٹ دیا ہم نے, ٹھیک ہے. اب پھر دوبارہ کیا کریں گے, وہ دگنے ٹیکسز پھر ہمیں دینا پڑیں گے. بجلی کا بل, آدھی بجلی چوری ہو جاتی ہے, اور جو چوری کر رہے ہیں ان کا تو کچھ نہیں ہے, لیکن جو نہیں کر رہے ان کو تو سی بل ڈال دیتے ہیں. اب وہ کس سائڈ پہ جائے,
वो ये इस चीज़ को क्यों नहीं कंट्रोल करते? अब जो गरीब बंदा है अगर वो बिजली चोरी नहीं कर रहा तो क्या उसका ये कसूर है कि वो बिजली चोरी नहीं कर रहा? बाद में क्या वो 5-6 हज़ार उसको एक्स्ट्रा डाल दिए जाते हैं कि तुसी बेला जी हमारे इतने मेगावाट टैक्सेस यूनिट है आप पे लगा जो दिए आप टैक्सीज लगा के हमारा इतने मेगावाट चोरी हो गए हैं, ठीक है, लिहाजा अब आप सब मिलकर हमारे ये यूनिट पूरे करें। तो ये उसका क्या कसूर है कोई गरीब का? गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहो? यार गवर्नमेंट को यही पैगाम है कि मैं चाहता हूँ कि आप सारे एक बेंच पे आएँ, ठीक है। सबसे पहले सियासत को छोड़ें, ये सोचें कि अपने मुल्क को बचाना कैसे है। पहले इस चीज़ को फोकस करें कि अपने मुल्क को कैसे बचाना है। ये ना सोचें कि मैंने तुम्हें इस केस में लटकाना है, मैंने तुम्हें इस केस में। अब वो आपस में लड़ते रहेंगे तो मुल्क का कौन सोचेगा? ठीक है, ये उनकी एक जिम्मेदारी है। वजारत जो होती है किसी भी हुकूमत, जो भी हुकूमत आती है, जिसको भी कोई वजारत मिलती है, वो उसका कोई हक नहीं होता, उसकी एक जॉब होती है, उसकी एक ड्यूटी होती है, जिसको उसकी तनख्वाह भी मिलती है। ठीक है, आप बताएं मुझे जो पीएम की तनख्वाह वो कितनी होगी? मेरा क्वेश्चन आपसे, पीएम की तनख्वाह कितनी होगी? में होगी 4-5 लाख। चले मैं लगा वैसे 4-5 लाख नहीं, 2.5 लाख होती है, ठीक है। चले 4-5 लाख मैं कह देता हूँ, 6 लाख है उसकी तनख्वाह। मुझे आप बता दें, अगर इनकी तनख्वाह जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी 6 लाख है, ठीक है, अब वो मर्सिडीज़ में घूम रहा है, इन ऑडियो में घूम रहा है, ठीक है, उसके बाद आप इनके फ्लैट्स देखें, शुगर मिल देखें, ये कहाँ से आई? अब एक है वो कह रहा है कि मेरा जो बाप था वो किसान था, दूसरा कह रहा है वो तो बिजनेसमैन था। इनके खुद के बयान तो रलते नहीं हैं। सही हो गया। सही है ना? आप समझ रहे हैं मेरी बात क्या कह रहा हूँ? मैं उस तरह का बयान नहीं देना चाह रहा ताकि कल को वो मेरे घर के सामने आके ना खड़े हो जाए, भाई आजा बाहर, तू कल का बयान दिया हुआ है। ठीक हो गया, समझ आ गया, समय तो गए होंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ, ये बात है। यहाँ पे आवाम वाकई इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहती, क्योंकि वो इस टाइम पाकिस्तान के माई बाप नहीं, हैं, देखिए। तो अगेंस्ट नहीं। देखिए, स्टैब्लिशमेंट के बाद हम स्टैब्लिशमेंट को कभी भी गंदा नहीं कह सकते, ठीक है। और वो हो, देखिए हर एक इंसान, अब देखो एक अदारा है, ठीक है, उसके अब अदारा जो है, एक अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें ना, अगर प्राइम मिनिस्टर जितना मर्जी सच्चा हो, अगर उसका सिस्टम गंदा है तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पर अगर काम लाहौर में काम कराना है तो प्राइम मिनिस्टर खुद तो नहीं ना चल के आएगा, आगे उसको अपने सिस्टम में जो लोग रखे हुए हैं उसको उनको कहेगा। ठीक है, यानी कि हमें सिस्टम को चेंज करने सिस्टम की को चेंज जरूरत करना चाहिए बेसिकली। है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का।